Hello students, once again welcome to NVGI group of institution in Unnao. First of all, good morning to all students. And as we have discussed in the previous classes about the transformations, fourth method, degree changes. Now today we are going to discuss about the fifth method in transformation, which name is interchange of exclamatory to assertive sentence or exclamatory and assertive sentences. So listen carefully to me. As we know that transformation means to change the form of sentences without altering the sense of the sentences. We never change the sense of sentences. देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है केवल वाक्य के रूप को परिवर्तित करना बिना उसके अर्थ को बदले। ठीक है, तो इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड असर्टिव सेंटेंसेस मीन्स exclamatory sentences are such type of sentences which are giving the sense of surprise, praise, sorrow and joy। मतलब ऐसे वाक्य जो आश्चर्य, दुख और खुशी के भाव को प्रकट करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, और ऐसे वाक्य जो सामान्य तौर पर किसी सूचना या घटना की जानकारी हमें देते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ हमें एक्सक्लेमेटरी असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखा गया है, पहला एग्जांपल, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे दिए गए वाक्य की शुरुआत हाउ एंड व्हाट से होती है तो हम उसको इस प्रकार चेंज करते हैं। पहले हम दिए गए वाक्य में से सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं, फिर इसके बाद हाउ और व्हाट से जब हमारी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वेरी एडवर्ब लगाते हैं और फिर एडजेक्टिव को रखते हैं। तो इसी तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ फियरफुल द स्नेक इज इसको चेंज करेंगे सेकंड में तो क्या बनेगा, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। तो इसमें भी पहले सब्जेक्ट को आप ले जाइए, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब रखना है, फिर एडवर्ब, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, फिर अदर वर्ड्स को रखना है। ये हमेशा आपको ध्यान में रहेगा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में बनाते समय। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, इसका असर्टिव क्या बनेगा, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। फिर इसके बाद अगर कुड आता है, इफ आता है, ओ दैट आता है, तो इनको हम हमेशा देखा जाए तो आई विश दैट में चेंज करते हैं। ठीक है, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पुट दैट आए, ओ दैट आए, ठीक है, इफ ओनली आए तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, आई विश दैट में चेंज करते हैं असर्टिव बनाते समय। तो वुड दैट दे वर सेफ, आई विश दैट दे वर सेफ, आई विश दैट पहले हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है फोर्थ, ओ दैट आई वर अ बर्ड। अब इसको भी अगर हम चेंज करेंगे तो ओ दैट को भी आपको हमने बताया कि आई विश दैट में चेंज करते हैं, तो असर्टिव बनाते समय लिख देंगे आई विश दैट आई वर अ बर्ड। अब देखा जाए तो यहाँ आई के साथ वर लगता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में वर लगने लगता है, चाहे वो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर लगता है ऐसे सेंटेंस में। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, एलास शी डाइड सून। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ स्टेटमेंट। तो एलास जब आए तो इट इज सैड दैट का प्रयोग करते हैं। हुर्रे अगर आए तो इट इज द मैटर ऑफ जॉय, ऐसा हम शो करते हैं। ठीक है, ब्रेवो अगर आए या ब्रावो अगर आए तो इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, ऐसा असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हम लिखते हैं। ठीक है, तो एलास शी डाइड सून। ठीक है, तो एलास के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस बनाते समय, इट इज सैड दैट, क्योंकि एलास जो है वो सैड फीलिंग को शो करता है, इसलिए इट इज सैड दैट यूज करें।
तो assertive penalty में it is said that she died so young. इसी प्रकार अगर हो रहे जाते हैं अगर वो रह जाता है तो इट इज द मैटर ऑफ जो यूज करते हैं ब्रावो अगर आता है तो इट इज द मैटर ऑफ फ्रेज में इसे बदल देते हैं, ठीक है। तो when these words used in exclamatory sentences for changing these sentences into assertive sentence, we should use it is the matter of joy, it is the matter of praise, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो these are the method or examples which is to be concerning from changing of exclamatory sentence to assertive sentence. Like these examples, we should change exclamatory sentences into assertive sentence. Are you sure? तो thank you to all students. Thanks a lot. और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज आपको देखा जाए तो नोट्स के माध्यम से दी जाएंगी ना। You should complete या you will complete the exercises, and when the next day when you will come back to school, if you feel any problems in any statements, you will ask me. I will resolve. I must try best to resolve your problems. That's all. Thank you to all. Thanks a lot.